लुक्स दैट किल 2020। मूवी की स्टार्टिंग मैक्स नाम के एक लड़के से होती है जो अपने पूरे चेहरे पर सफेद पट्टी बांधे हुए, सर पर टोपी और आंख में काला चश्मा लगाए हुए एक डॉक्टर के सामने बैठकर उसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा होता है। मैक्स की प्रॉब्लम बहुत ही अजीब होती है। मैक्स डॉक्टर को बताता है कि जो भी मेरा चेहरा देखता है उसकी मौत हो जाती है। मेरा चेहरा देखने के बाद आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। वहीं डॉक्टर को ये सब सुनकर बहुत अजीब लगता है और डॉक्टर मैक्स को एक मेंटल पेशेंट बताता है और मैक्स से हंसते हुए कहता है कि तुम्हें एक मेंटल स्पेशलिस्ट की जरूरत है। लेकिन फिर मैक्स डॉक्टर को समझाता है कि मुझे कोई मेंटल बीमारी नहीं है, मैं अपने दिमागी रूप से बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जो आपसे कह रहा हूँ ये सब सच है, मेरा चेहरा देखते ही लोग मर जाते हैं। फिर डॉक्टर हंसते हुए मैक्स से पूछता है कि अगर ये सब सच है तो तुम्हारे माँ बाप कैसे जिंदा हैं? क्या उन्होंने तुम्हारा चेहरा आज तक नहीं देखा? तभी मैक्स डॉक्टर को बताता है कि जब मैं पैदा हुआ था तब डॉक्टर और नर्स ने मुझे देखकर मेरे पेरेंट्स से कहा था कि आपका लड़का बहुत प्यारा है, और यही कहकर उनकी मौत हो गई थी। तब से किसी ने भी मेरा चेहरा ठीक से नहीं देखा है और जिसने भी देखने की कोशिश की वो सब मारे जाते हैं। इसीलिए मेरे पेरेंट्स मुझे लेकर इस कम पॉपुलेशन वाले शहर में आ गए, जहाँ पर हमारा मिलना बहुत कम लोगों से होता है और यहाँ के लोग एक दूसरे से कम मतलब भी रखते हैं। वहीं डॉक्टर मैक्स की बातों को लगातार मजाक में लेता है और उसे एक मेंटल पेशेंट ही बताता है। डॉक्टर मैक्स से कहता है कि क्यों ना तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ। तभी बाहर बैठे मैक्स के पेरेंट्स को अंदर से अजीब सी आवाज आती है और फिर अंदर जाकर मैक्स के पेरेंट्स देखते हैं कि डॉक्टर जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसने जबरदस्ती मैक्स का चेहरा खुलवाया और चेहरा देखने के बाद डॉक्टर की भी मौत हो गई। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मैक्स बाहर अकेला कुर्सी पर बैठा होता है। वहीं पुलिस आकर उसके पेरेंट्स को वार्निंग देती है और कहती है कि अगर अब की बार किसी की भी डेथ आपकी बेटे की वजह से हुई तो हमें उसको अरेस्ट करके जेल ले जाना होगा। वहीं मैक्स के पेरेंट्स पुलिस से माफी मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर शाम को हम देखते हैं कि मैक्स अपने फ्रेंड डैन और अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। डैन एक अकेला ही मैक्स का फ्रेंड होता है क्योंकि मैक्स बाहर नहीं घूमता था और ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करता था। फिर मैक्स की मॉम उसको समझाती हैं कि तुम अपनी लाइफ घर के अंदर ही नहीं निकाल सकते हो, तुम्हें बाहर घूमने जाना चाहिए और नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए। पर मैक्स अपनी लाइफ से बहुत निराश होता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि अगर मैं इस हालत में बाहर जाऊंगा तो लड़कियां मुझे कोई सीरियल किलर समझेंगी और मुझसे डरेंगी। इतना कहकर मैक्स अपने रूम में चला जाता है। अब रूम में डेन मैक्स को बताता है कि कल वैलेंटाइन डे है, तुम्हें बाहर जाना चाहिए और पार्टी करनी चाहिए। वहीं मैक्स डेन से कुछ कहता है लेकिन डेन मैक्स की बातों को अनसुना कर देता है। इसके बाद मैक्स डेन का मोबाइल नीचे गिरा देता है और डेन उसकी नाक पर एक ब्रेक मार देता है। तभी हम देखते हैं कि मैक्स की मॉम को एक और डॉक्टर के बारे में पता चलता है और वो अगली सुबह मैक्स को लेकर उसके पास जाने का फैसला लेती हैं। फिर अगले दिन जब मैक्स और उसकी मॉम डॉक्टर से मिलने जाती हैं और बाहर बैठकर डॉक्टर के बुलाने का इंतजार कर रही होती हैं, तभी वहां बैठे सभी लोग मैक्स को ही घूर रहे होते हैं। तो मैक्स की मॉम मैगजीन से उसको अपना चेहरा ढकने के लिए कहती हैं और मैक्स उठकर मैगजीन लेने जाता है, लेकिन मैक्स को रैक में कोई भी मैगजीन नहीं मिलती और मैक्स बाहर आकर फिर से वैसे ही बैठ जाता है। वहीं अब मैक्स के बगल में एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम एलेक्स होता है और वो मैक्स को अपनी मैगजीन दे देती है और मैक्स से कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का हल मैगजीन नहीं है। फिर भी मैक्स एलेक्स को थैंक यू बोलता है और उससे थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद मैक्स डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डेन मैक्स के घर आता है और मैक्स से कल की बातचीत के लिए माफी मांगता है और उसे अपने साथ बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन मैक्स उसके साथ बाहर जाने से मना कर देता है। पर डेन उसे बहुत समझाता है और डेन मैक्स को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे अपनी फ्रेंड एरिक से मिलवाता है और मैक्स से एरिक को इम्प्रेस करने के लिए कहता है। वहीं एरिक को मैक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर भी मैक्स उससे बातें करता है। आगे जब मैक्स एरिक को अपनी बातों से इम्प्रेस कर रहा होता है तभी एरिक का एक्स बॉयफ्रेंड उसके पास आ जाता है और उसे मैक्स के बारे में पता होता है कि उसका चेहरा देखने से लोग मर जाते हैं। तो वो भी मैक्स को परेशान करने लगता है और उसकी कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है और मैक्स से जबरदस्ती पट्टी खोलने के लिए कहता है, लेकिन मैक्स उससे उलझना नहीं चाहता और अपने चेहरे की पट्टी खोलने से मना कर देता है। फिर एरिक का एक्स मैक्स का सिर टेबल के ऊपर दबा देता है और मैक्स से झगड़ा करने लगता है। तभी उस रेस्टोरेंट का स्टाफ आ जाता है और एरिक के एक्स बॉयफ्रेंड को वहां से भगा देता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि मैक्स दुखी होकर एक ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है और अपनी लाइफ से परेशान होकर सुसाइड के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहां एलेक्स आ जाती है जो उसे हॉस्पिटल में मिली थी। एलेक्स मैक्स से मजाक में कहती है कि अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो तुम्हें और भी ऊंचाई वाली
किसी जगह पर जाना चाहिए और ऐसे ही दोनों में बातचीत होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर एलेक्स मैक्स को समझाती है कि सुसाइड किसी समस्या का हल नहीं है। फिर एलेक्स मैक्स को अपने साथ ओल्ड एज होम में ले जाती है, जहाँ एलेक्स मैक्स को वहाँ के लोगों से मिलवाती है और उनकी प्रॉब्लम्स बताती है। एलेक्स बताती है कि इन लोगों ने कभी मरने के बारे में नहीं सोचा, ये लोग तो आज भी इतनी उम्र होने के बाद भी अपनी प्रॉब्लम से लड़कर जी रहे हैं। इसके बाद जब मैक्स घर वापस आ रहा होता है तो वो एलेक्स से कल फिर मिलने के लिए कहता है। इस पर एलेक्स मिलने से साफ मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मैक्स डेन को एलेक्स के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि जब मैंने एलेक्स से मिलने के लिए पूछा तो उसने मिलने के लिए मना कर दिया। वहीं डेन मैक्स को बताता है कि तुम ही उससे कल क्यों नहीं मिल लेते। इस पर मैक्स डेन से पूछता है कि मैं कैसे उससे मिल लूं, उसने तो मुझसे मिलने के लिए साफ मना कर दिया है। तभी डेन मैक्स से कल उसी जगह पर जाने के लिए कहता है जहां उसकी आज एलेक्स से मुलाकात हुई थी। फिर हम देखते हैं कि मैक्स कल वाली जगह के पास एक बस स्टॉप पर खड़ा होकर एलेक्स का इंतजार कर रहा होता है। तभी एलेक्स वहां आ जाती है और दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद मैक्स एलेक्स को अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कन्विंस कर लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहां सभी मैक्स को अजीब नजरों से देख रहे होते हैं, लेकिन एलेक्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और एलेक्स मॉल से बहुत सारी चॉकलेट खरीदती है और घर आकर दोनों एक बाथ टब में चॉकलेट बिछाकर उसके ऊपर लेट जाते हैं। अब एलेक्स मैक्स को अपनी बीमारी के बारे में बताती है कि जब भी वो कोई इमोशन फील करती है तो उसके दिल का साइज अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और अगर मेरे दिल का साइज ऐसे ही बढ़ता रहा तो वो पंप करना बंद कर देगा और मैं मर जाऊंगी। फिर एलेक्स मैक्स को ये भी बताती है कि इसीलिए आज तक मैंने कोई फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं और ना ही मैं किसी से मिलना पसंद करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक साथ फिल्म देखने जाते हैं और फिल्म देखने के बाद मैक्स काफी थक चुका होता है तो एलेक्स मैक्स को उसके घर छोड़ने आती है। तभी वहाँ मैक्स के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और वो एलेक्स को मैक्स के साथ देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि मैक्स का डेन के अलावा कोई और फ्रेंड नहीं होता है। अब आगे अगली सुबह फिर से मैक्स और एलेक्स दोनों ओल्ड एज होम जाते हैं और वहाँ एक लेडी को अपने बर्थडे पर अपने बेटे का इंतजार करते हुए देखते हैं क्योंकि उसका बेटा उसके एक भी बर्थडे पर उससे मिलने नहीं आता है और वो लेडी अपने हर एक बर्थडे पर अपने बेटे का इंतजार करती है। तभी एक और औरत एलेक्स और मैक्स को समझाती है कि लाइफ में अगर खुशी है तो कहीं ना कहीं गम भी है, लेकिन हम जीना नहीं छोड़ते। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स और मैक्स दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और वो अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग करने के लिए जंगल जाते हैं जहाँ काफी मजे करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। आगे रात में दोनों एक ही कैंप में होते हैं जहाँ दोनों अब धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं और एलेक्स मैक्स से कहती है कि उसकी आखिरी विश ये है कि वो मैक्स का चेहरा देख पाए। अब एलेक्स की विश पूरी करने के लिए मैक्स एलेक्स से अपनी आंख बंद करने के लिए कहता है और फिर मैक्स अपनी आंखों से पट्टी खोलता है और एलेक्स की आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि एलेक्स मैक्स का चेहरा ना देख पाए और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। आगे हम देखते हैं कि मैक्स अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है। तभी एलेक्स का फोन आता है लेकिन एलेक्स उससे झूठ बोलती है कि वो अपनी मॉम के साथ काम में बिजी है, जबकि एलेक्स हॉस्पिटल में होती है क्योंकि मैक्स से मिलने के बाद एलेक्स बहुत ज्यादा इमोशन फील कर रही थी, इसीलिए उसकी कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। तभी डैन का हाथ जलती हुई लकड़ी को पकड़ने की वजह से जल जाता है और मैक्स डैन को हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं पर उसे एलेक्स भी अपनी मॉम के साथ मिल जाती है और एलेक्स मैक्स के साथ हॉस्पिटल में बहुत ही अजीब बिहेवियर करती है और मैक्स और डैन को अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस भी नहीं कराती है और उनसे बहुत कम बात करती है। फिर एलेक्स वहाँ से चली जाती है। अब इस बात को लेकर मैक्स काफी परेशान होता है। फिर अगले दिन जब मैक्स एलेक्स से मिलता है तो उसे हॉस्पिटल में किए गए बिहेवियर के बारे में पूछता है। तभी एलेक्स उसे बताती है कि उसकी मॉम उसे फ्रेंड्स बनाने के लिए मना करती हैं क्योंकि इससे उसकी फीलिंग्स और इमोशंस और बढ़ेंगे। अब मैक्स एलेक्स की बात को समझ जाता है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स मैक्स को फिर से ओल्ड एज होम लेकर जाती है जहां उसे उसी लेडी के बारे में बताती है जो अपने बर्थडे पर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी और अब वो लेडी काफी बीमार पड़ चुकी थी और कोमा में जा चुकी थी। अब उसकी ये हालत किसी से देखी नहीं जा रही थी। तभी एलेक्स मैक्स से कहती है कि वो लेडी अपनी मौत का इंतजार कर रही है, अगर तुम उन्हें अपना चेहरा दिखा दो तो वो अपने दुखों से दूर चली जाएंगी और उनके लिए मौत आसान हो जाएगी। पहले तो मैक्स ऐसा करने से साफ मना करता है, फिर एलेक्स उसे बहुत समझाती है और उसे कहती है कि शायद तुम्हारा चेहरा किसी के काम आ जाए। फिर एलेक्स की बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैक्स मान जाता है और उस लेडी को अपना चेहरा दिखा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद मैक्स घर चला जाता है और एलेक्स अब मैक्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। इससे परेशान होकर मैक्स एलेक्स के घर पर ही चला जाता है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि एलेक्स की कंडीशन सही नहीं है। ज्यादा इमोशन फील करने की वजह से उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। लेकिन अब दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं और एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगते हैं। मैक्स एलेक्स से पूछता है कि मैं
तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो एलेक्स मैक्स से कहती है कि क्या तुम मुझे एक डांस पार्टी में लेके जा सकते हो। तभी हम शाम को देखते हैं कि एलेक्स रेडी होकर मैक्स के घर आई हुई है और मैक्स रेडी होकर बिना अपने चेहरे पर पट्टी बांधे ही नीचे आ जाता है। तभी उसकी मॉम ये नोटिस कर लेती हैं और उसे पट्टी बांधने के लिए कहती हैं। फिर मैक्स वापस कमरे में जाकर अपने चेहरे पर पट्टी बांधकर फिर से आता है और फिर दोनों डांस पार्टी में चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि एलेक्स और मैक्स डांस पार्टी में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और मैक्स एक मास्क लगाए होता है। तभी वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं क्योंकि दोनों मन ही मन एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। दोनों एक दूसरे को गले लगकर काफी इमोशनल हो जाते हैं और एलेक्स के इमोशन बढ़ जाते हैं जिससे उसके मुंह से खून आने लगता है और एलेक्स तुरंत वॉशरूम में चली जाती है। तभी मैक्स भी अपने फ्रेंड डैन के पास चला जाता है और एलेक्स का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ रेस्टोरेंट वाला लड़का और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। वो सब मिलकर मैक्स को परेशान करने लगते हैं और वो अपने एक दोस्त के सामने मैक्स का मास्क उतार देते हैं जिससे उनकी एक दोस्त मैक्स का चेहरा देख लेती है और उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस वहां आ जाती है और मैक्स के चेहरे पर एक मास्क पहनाकर उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जा रही होती है, जबकि इस बार उसने कोई भी गलती नहीं की थी। तभी मैक्स की नजर एलेक्स पर पड़ती है जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मैक्स एलेक्स को एक एम्बुलेंस में जाते हुए देखता है। फिर जब अगले दिन मैक्स जेल से बाहर आता है तो उसे उस लड़की की मौत पर बहुत अफसोस होता है और वो एलेक्स से मिलने हॉस्पिटल जाता है जहां एलेक्स की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है और मैक्स को ये भी पता चलता है कि एलेक्स को बचपन से ही पता चल गया था कि उसके जिंदा रहने के केवल 16% ही चांस हैं और वो किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती है। वहीं एलेक्स मैक्स से प्यार करती थी और उसे सच्चाई नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब मैक्स को सच्चाई पता चल चुकी थी और एलेक्स अब और जीना नहीं चाहती थी और वो मैक्स से अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है और उसे ये भी बताती है कि उसकी आखिरी विश ये है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखकर मरूं। तभी हम देखते हैं कि मैक्स अपने आप से बहुत निराश होता है और घर जाकर चेहरे पर ईंट मारने लगता है। मैक्स अपने पेरेंट्स से भी पहली बार झगड़ा करता है और उसकी मॉम उसको ऐसा करने से रोकती हैं। फिर मैक्स रोते हुए अपनी मॉम को गले लगाकर रोने लगता है। आगे हम देखते हैं मैक्स अपने फ्रेंड डेन के साथ बैठा होता है और डेन मैक्स को समझाता है कि इस वक्त एलेक्स को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हें एलेक्स के पास जाना चाहिए। तभी मैक्स एलेक्स के पास हॉस्पिटल में जाता है और उसके बगल में लेट जाता है। दोनों एक दूसरे से अपने इमोशन शेयर करते हैं और फिर मैक्स एलेक्स को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है और अपनी चेहरे से पट्टी खोल देता है। फिर एलेक्स अपनी आंखें खोलती है और मैक्स का चेहरा देखती है, लेकिन वो मरती नहीं है और रोने लगती है। उसके इमोशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और एलेक्स हार्ट फेल की वजह से मर जाती है। अब मैक्स बहुत दुखी होता है। फिर हम देखते हैं कि मैक्स को समझ आ जाता है कि वो अपना चेहरा दिखाकर लोगों की मदद कर सकता है और जो लोग मरना चाहते हैं लेकिन जिनको मौत नहीं आ रही है और वो अपनी जिंदगी से परेशान है, मैं उनको अपना चेहरा दिखाकर उन्हें मरने में मदद कर सकता हूँ। अब मैक्स को अपनी जिंदगी में एक मकसद मिल चुका था, लेकिन मैक्स एलेक्स को कभी भी नहीं भूल पाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। गुड बाय।